हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हमने इसके पहले नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, जो कि क्लास 11 के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और वैसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी लेके आए हैं। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत ही बेहतर सा, इससे आसान मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं मिल सकता है। जरा देखिए, एक बार बिलीव करिए और समझिए जरा क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के संबंध में। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, जरा उसको समझते हैं। माइक्रो, अच्छा इस वर्ड के बारे में थोड़ा समझते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है। माइक्रो, माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है, मैक्रोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। साथ में दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको पहले मैक्रो वर्ड को समझना पड़ेगा। जो मैक्रो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है लार्ज। अब आती ही बात, हमने यहाँ समझा कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो देखते हैं क्या इसी प्रकार से कुछ इसके अंदर भी होता है, या ऐसे लार्ज और स्मॉल क्या है, ये चीज अभी आपको बहुत अच्छे से जानना होगा। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी। जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो है इकोनॉमी का वह पार्ट होता है। सबसे पहले हमने आपको इकोनॉमी के बारे में समझाया था, जो कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं, इसमें भी इकोनॉमी लगा हुआ है, इसमें भी इकोनॉमी लगा हुआ है। दोनों कहीं ना कहीं एक बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ये चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये किसका बिहेवियर स्टडी करता है, ये किसका बिहेवियर स्टडी करता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। हमने कहा ये इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है, यानी जो इंडिविजुअल यूनिट होती है, जैसे हम हो गए, कोई पर्सन हो गया, कोई एक फैमिली हो गई, कोई छोटा व्यवसाय हो गया, किसी के इंडिविजुअल पर्सन की बात होती है, यानी कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में स्टडी करता है, यानी इंडिविजुअल ऑफ एन इकोनॉमी। बट जो मैक्रो होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी व्हिच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक एज होल। यानी जो एग्रीगेट का मतलब होता है ये समग्र या ब्रॉड, ये लार्ज सेक्टर, जैसे किसी नेशनल या राष्ट्र की बात की जाए, किसी कंट्री की बात की जाए, किसी बड़े एरिया में जैसे बहुत सारी पब्लिक रहती है जहाँ पे, उसकी बात की जाए, तो उस पब्लिक का क्या बिहेवियर है, यानी उस कंट्री के लोगों का क्या बिहेवियर है। अगर इस प्रकार की बात होती है तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। सपोज किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात आती है तो वो आपको माइक्रो के अंदर आता है। अब जरा आपको लर्न करने का एक और भी बेहतर सा चीज बताते हैं। आपने माइक्रो मैक्रो में सिर्फ एक मीनिंग का डिफरेंस पढ़ा है, वो है आई और ए। अब आई से मतलब होता है इंडिविजुअल और ए से मतलब होता है एग्रीगेट। अब आपको इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता डेफिनेशन बनाने के लिए। अब आपको हमने ये चीज पहले बताया था कि इकोनॉमी जो होती है वो स्टडी करती है बिहेवियर को। अब ये मैक्रो है तो किसका करेगा, यानी ए है तो एग्रीगेट का करेगा, और ये माइक्रो जो है वो अगर आई है तो वो किसका करेगा, इंडिविजुअल का करेगा। अब आपको यहाँ से कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपको किस माइक्रो मैक्रो में क्या लिखना है। सबसे मजे वाली बात ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 11 में पढ़नी पड़ती है पूरी की पूरी, ये पूरी एक बुक होती है। और ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स ये आपको 12th क्लास में पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हमें माइक्रो के बेस जो है सारे के सारे क्लियर करने होते हैं, वो है आपका 11th क्लास। और आपके लिए नॉलेज वाली बात ये भी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि कह नहीं सकते कि जो आपका 12th या 12th के आफ्टर 12th होता है उसमें इसका कॉम्पिटिशन से 60% कोर्स आता है। तो हमें इस बुक को थोड़ा सा हल्की में नहीं लेके चलना है, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। और बहुत ही एक कहते हैं ना बिल्कुल इजी और बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर करना है। पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन बेसिक के साथ जो चलेगा वो लॉन्ग टर्म तक रन कर सकता है मार्केट से। ऐसे ही चलते हैं। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या होता है,
हमने बताया था ये इंडिविजुअल की बात करता है। अगर इंडिविजुअल की बात करता है तो अभी थोड़ा सा इसके और भी बारे में जानना है कि क्या स्टडी करता है। हमने आपको बताया कि माइक्रो है तो ये इंडिविजुअल है, यानी डिमांड, सिंगल डिमांड और सिंगल सप्लाई की बात करेगा। यानी इस मार्केट की डिमांड कितनी है, ये क्या है, सिंगल है। इसकी सप्लाई कितनी है, किसी भी कॉपियों की सप्लाई कितनी है, यानी किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहा है, इंडिविजुअल की सप्लाई, इंडिविजुअल की डिमांड की बात कर रहा है। बट जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल या समग्र, टोटल होता है इसका मतलब, और हिंदी में इसको बोल देते हैं समग्र, यानी पूरा का पूरा जो भी डिमांड है, इस कंट्री की पूरी डिमांड है, वो आपकी पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई होती है जो, वो भी आपका पूरा टोटल सप्लाई इस कंट्री में कितनी है, वो आपका मैक्रो का पार्ट कहलाएगा। अब बात आती है जब इसकी स्टडी करते हैं माइक्रो की, तो हमें ये मानना पड़ता है कि माइक्रो की जब स्टडी करेंगे तो हमें मैक्रो के सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, हमें मानना पड़ता है कि ये चीज चेंज नहीं होगी। सेम चीज जब अगर माइक्रो की स्टडी कर रहे हो तो आपको मैक्रो वेरिएबल जो है कांस्टेंट मानना पड़ेगा, यानी ये सारी चीजें कांस्टेंट माननी पड़ेगी। और जब आप मैक्रो की स्टडी करोगे तो आपको माइक्रो की चीजें स्टडी करनी पड़ेगी। अब ये चीज ऐसा हमें एज्यूम क्यों करना पड़ता है, क्यों हम मानते हैं कि भाई माइक्रो चेंज नहीं होगा। सपोज आपका जो कंट्री है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहा है या राष्ट्र की इनकम को कैलकुलेट कर रहा है। जरा सोचिए, जब तक आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तब तक आपको एक चीज माननी पड़ेगी, जिस दिन हम उस एरिया से निकलेंगे, जैसे कैलकुलेट करने के लिए निकले होंगे, तो हमें जो इंडिविजुअल से एक बार पूछ लिया उसकी इनकम चेंज नहीं होगी। सपोज आप एक मोहल्ले में 10 लोग रहते हैं, आपने डेटा लेना यहाँ से स्टार्ट किया, अब इसने अपना इसने दिया, अब आपने इन सबका ले लिया। अब जैसे ही आप यहाँ कहीं पहुंचे, इन्हें अपना बताया कि हमारे पास 500 रुपए से 1000 रुपये बढ़ गया, तो अब आप बहुत दूर नहीं पहुंचे लेकिन इसका चेंज हो गया, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि ये इतनी जल्दी से चेंज नहीं होगा। जब भी आप माइक्रो की स्टडी करोगे तो आपको इसका एज्यूम मानना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट रहेगा। सपोज आप मैक्रो लेवल पे अगर कोई स्टडी कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रो की जो भी चीजें होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। अब आता है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको एक प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, यानी जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसको कीमत सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं मैक्रो में। मैक्रो का दूसरा नाम होता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी जो आपका इनकम है यानी आय है और रोजगार का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, यानी देश में जो लोग पैसा कमाते हैं उनका और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार कितना है, इस प्रकार की ये थ्योरी होती है पूरी, इसके बारे में ये स्टडी कराता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं कि इंडिविजुअल इनकम, अगर किसी व्यक्ति की इनकम है तो वो माइक्रो का लेवल में कहलाता है। इंडिविजुअल आउटपुट, कोई भी व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है तो वो आपका इंडिविजुअल है अगर, तो वो माइक्रो के पार्ट में आएगा। दूसरा है आपका, इसका एग्जाम्पल देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम। पूरे राष्ट्र का, पूरे कंट्री का अगर आउटपुट की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका मैक्रो लेवल का होगा, और साथ में दूसरा एग्जाम्पल है नेशनल इनकम, यानी पूरे अगर इनकम कंट्री की कैलकुलेट करते हैं तो पूरी राष्ट्र की आय वो कहलाती है। अब जरा चलते हैं, ये जो था माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या है। अब एक क्वेश्चन आता है कि माइक्रो मैक्रो में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट दोनों ही है। इसमें ये बिल्कुल समझने वाली बात नहीं कि ये हार्ड है कि ये हार्ड है, ये एक दूसरे से बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। ये अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। जब इंडिविजुअल वेलफेयर की बात आती है तब आपको माइक्रो की स्टडी करनी होती है। जब किसी कंट्री की होल इकोनॉमी की अगर वेलफेयर की बात आती है तो आपको माइक्रो की स्टडी करनी पड़ती है। यानी मैक्रो का स्टडी होता है जो होल कंट्री की बात होगी, अगर इंडिविजुअल की बात होती है तो आपको माइक्रो की जरूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं दोनों की जरूरत, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमें एक एक व्यक्ति की अगर इनकम जानना है या एक एक कंट्री की इनकम को जानना है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं।
अब चलते हैं, वही हमने एक बात कही थी कि ये एक दूसरे पे दोनों इंटरडिपेंडेंट है। कैसे हम कह रहे हैं कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है? क्या एक के बगैर हम दूसरी स्टडी नहीं कर सकते, या इसके बगैर हम इसकी स्टडी नहीं कर सकते? जी हाँ भाई, हमने ये कहा कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब आपको माइक्रो डिपेंड ऑन मैक्रो हमें पढ़ना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो पे कैसे डिपेंडेंट है। अब जरा सोचिए कि आपको एक लॉ ऑफ डिमांड, जो कि डिमांड चैप्टर में आएगा, वो आता है इसमें माइक्रो में। डिमांड का मतलब है किसी एक व्यक्ति की पर्सनल डिमांड की बात हो रही है, तो कैसे, अगर उस व्यक्ति की डिमांड है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी होनी चाहिए इस गुड्स की। तो कहीं ना कहीं उस वस्तु की डिमांड, किसी लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो क्रिएट होता है पब्लिक के थ्रू। यानी जब तक हम बिहेवियर, यानी सोसाइटी जो रहती है उसकी बिहेवियर को स्टडी नहीं करेंगे, यानी कोई कंट्री है या सिटी है, अगर सिटी के बारे में स्टडी नहीं करते हैं कि लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, तब तक हम उसकी लॉ ऑफ डिमांड यानी उसकी डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड को पता नहीं लगा सकते। सपोज हमारे पास किसी चीज़ की 10 यूनिट है और लोग यहाँ पे रहते हैं 50-100 जितने भी लोग रहते हैं। अगर हम इसकी डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड को पता लगाना चाहते हैं तो पहले हमें इन 50 लोगों की स्टडी करनी होगी कि इनका कैसा बिहेवियर है, ये इस गुड्स के प्रति अट्रैक्टिव है या नहीं है, या इसको खरीदने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी जो डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड है, वो हमें इसके बिहेवियर को समझना होगा। अब बिहेवियर जो एक कंट्री है, सिटी है, कोई बड़ा सा प्लेस है, अगर इसका बिहेवियर समझना है तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एग्रीगेट जो इसका बिहेवियर होता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट का बिहेवियर, ये समग्र, ये बहुत सारे लोग हैं। अब इनका जो स्टडी करना है वो आपको माइक्रो के थ्रू ही करना होगा, जबकि जो डिमांड है वो इंडिविजुअल यूनिट की निकाल रहा हो। तो कहीं ना कहीं माइक्रो थी जो वो डिपेंड किस पे थी, मैक्रो पे। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा है, ये तो डिमांड की बात की, सेम चीज इसी प्राइस की बात करो। अगर हम लोग इसकी इसी यूनिट की प्राइस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं, अगर ये लोग डिमांड कर रहे होंगे, ज़्यादा डिमांड कर रहे होंगे तो इसकी प्राइस अच्छी रहेगी। सपोज ये लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो हमें इसकी डिमांड प्राइस जो है वो अच्छी नहीं मिल पाएगी। आप सब लोग ये जानते ही हैं कि जिस चीज़ की, जिस कमोडिटी की, जिस गुड्स की अगर सोसाइटी में डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस हमेशा कैसी रहती है, हाई रहती है, क्योंकि जिस सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग होते हैं और गुड्स आपके पास लिमिटेड होते हैं, तो सारे लोग उसकी वस्तु को लेने के लिए इच्छा जगाएंगे, उसकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन लिमिटेड है इसलिए सारे लोग उस पर पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो डिपेंड करती है पब्लिक पे, यानी उसको पब्लिक चाहे तो इन्फ्लुएंस कर सकती है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि उसको परिवर्तित कर देना, उसको प्रभावित कर देना। अब हमने तो पढ़ा कि माइक्रो डिपेंड ऑन मैक्रो, माइक्रो की जो चीजें हैं वो मैक्रो पे कैसे डिपेंडेंट है। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो कैसे डिपेंड है माइक्रो पे। तो कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में पढ़ने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। नेशनल इनकम जो होती है, अगर हमें कंट्री की जो इनकम है अगर उसको कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात है, अगर आप होल वर्ल्ड की या होल इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट करने जाओगे तो उसके लिए आप किसी एक सोसाइटी या संस्था के पास नहीं जा सकते। आपको कैलकुलेट करनी है राष्ट्र की इनकम। राष्ट्र की इनकम कैसी कैलकुलेट होगी, जिस कंट्री में लोग रहते हैं पहले उनके पास जाना पड़ेगा ना। तो आपको कहीं ना कहीं अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपको पहले एक एक पर्सन से पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारी इनकम क्या है। जब हमने इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, उन सबको ऐड करके हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। ये पहला पॉइंट आपका था, नेशनल इनकम डिपेंड ऑन इंडिविजुअल इनकम। जो नेशनल इनकम होती है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड होती है। नेशनल इनकम है वो मैक्रो का पार्ट है और इंडिविजुअल इनकम है वो माइक्रो का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं मैक्रो डिपेंड है ना माइक्रो पे। दूसरा है एग्जाम्पल आपका एग्रीगेट डिमांड। अब आप
एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हो, यानी समग्र मांग की बात कर रहे हो। समग्र मांग आपको कैसे मालूम चलेगी? जब तक कि आपको इंडिविजुअल डिमांड के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप एग्रीगेट की कल्पना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एग्रीगेट होता है जो सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड का होता है। तो कहीं ना कहीं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिफरेंस थे और ये एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं ये भी हमने आपको बताया। और इन दोनों क्वेश्चन से आपको 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और ये भी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये सब बताइए, आप कमेंट करके बताया करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। और जो भी आपको नया टॉपिक क्लियर नहीं होता है या किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन रह जाता है तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, हम सारे कमेंट्स टाइम निकाल कर बिल्कुल पढ़ते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। ओके, थैंक यू।